Philosophized. We are back with another टॉपर्स इंटरव्यू। तो हमारे साथ हैं कशिश सर, जो कि MPCJ में 2019 वाले एग्जाम में फेज 2 में रैंक 27 है। तो इतनी अच्छी रैंक के साथ सर से बात करना शुरू करते हैं। सर बताइए आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। First of all, thank you, ma'am, for having me here. You're welcome, sir. या तो एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन दिल्ली में हुई है एंड मैंने 2010 में अपना 10th बोर्ड का एग्जाम दिया था फ्रॉम द LVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल CBSE बोर्ड एंड देर आफ्टर इन 2012 आई गिव माई 12th बोर्ड एग्जाम फ्रॉम द सेम स्कूल CBSE बोर्ड एंड देर आफ्टर आई वेंट फॉर लॉ। आई वेंट टू पुणे, भारतीय विद्यापीठ Pune, and then I did my BB LLB over there, and I passed my batch was 2012 to 2017. So in 2017 I passed my law, and thereafter I've been preparing for the judicial services examination, and in this year I have cleared that exam. many congratulations to you, sir. Thank you so much. सर ये जो प्रिपरेशन जर्नी है, जैसा कि आपने बताया 2017 से स्टार्ट हुई या कॉलेज में भी आप जुडिशरी के लिए वो थे? कॉलेज में इतना सीरियसनेस नहीं थी उसमें, या फ्रॉम इन द बैक ऑफ माई माइंड इट वाज डेफिनेटली देयर, but forefront mein I was not taking any step towards that because I was exploring other options as well. So I did various internships during the college days till 4th year. I did various internships as much as I could do, as much as opportunities I could get. But in the last year, in the final year, I made my mind that yes, I should make a serious attempt if I really want to go for judicial service. Then I joined the coaching in the final year of my college. So that was the moment when I made my mind that yes, this is what I want to do. तो कॉलेज के इनिशियल ईयर्स में तो नहीं था, हाँ फाइनल ईयर में ये बन गया था प्लान कि यही करना है। तो सर क्या इंस्पिरेशन रही है जुडिशरी के पीछे? क्या ऐसा कोई लैंडमार्क इवेंट जिसने आपको इंस्पायर किया हो कि आपको जुडिशरी क्रैक करना है? हाँ, there are few factors which have persuaded me or inspired me. तो firstly, I'm a first generation lawyer in my family. तो राइट एक सर। ये बहुत बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव आपका एक फैक्टर होता है, इन्फ्लुएंस होता है सर that you do पॉजिटिव not है want आपके लिए तो कि थ्रस्ट yes अच्छा रहा। that you do not want to go into litigation. You are so frightened about the struggles राइट in the सर। litigation, but struggles यहाँ भी बहुत थे और अभी भी हैं। तो एक ये फैक्टर था that I wanted to do appear in the competitive examination, कि वहां पे आपको अपने बलबूते पे करना होता है, जो भी करना होता है, यू आर नॉट बिल्कुल डिपेंडेंट सर। ऑन एनीबॉडी। लाइक इन लिटिगेशन यू हैव टू बी विद सीनियर फॉर सम इयर्स एंड देन विद गॉड्स ग्रेस यू माइट स्टार्ट अ गुड प्रैक्टिस। तो एक ये फैक्टर था, प्लस स्टार्टिंग से एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स द जुडिशियल सर्विसेज, मतलब फॉर द जस्टिस ओरिएंटेड कुछ इस फील्ड में जाने का। ऑब्वियसली देयर आर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो, बट आई नेवर अपीयर्ड फॉर एनी ऑफ देम। लॉ एग्जाम बहुत सारे होते हैं, बैंक्स के होते हैं, आपके और भी ऑफिसर्स के होते हैं, बट आई राइट डिडंट सर। अपीयर फॉर दैट। सो आई वाज क्लियर कि जुडिशियल सर्विसेज में ही जाना है। तो एक माइंड मेकअप वहाँ हुआ, प्लस फॉर्चुनेटली इन आवर कॉलेज देयर वाज वेरियस जजेस हु यूज्ड टू कम एंड गिव लेक्चर्स। तो वहां से भी काफी इंस्पिरेशन मिली थी कि हाँ ऐसा कुछ करना है, कि मतलब वी यूज्ड टू एडमायर देम, लुक अप टू देम। तो वहां से भी इंस्पिरेशन मिली थी। तो इन सब फैक्टर्स ने टुगेदर क्यूमुलेटिवली माइंड मेकअप हुआ उनसे। राइट सर। तो कुछ अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया? MPCJ हमेशा से एम था या सिर्फ जुडिशरी क्लियर करना एम था? किस तरीके से जी यू मूव्ड अहेड? जी। तो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो मैंने तो एज आई टोल्ड यू कि मैंने तो 5th ईयर में कोचिंग स्टार्ट की थी। और व्हेन आई वाज टेकिंग कोचिंग तो एज सच कुछ था नहीं कि स्टेट स्पेसिफिक। सो राइट सर। आई हैव अपीयर्ड ऑलमोस्ट फॉर एवरी स्टेट except for 2 or 3. I have appeared from every state in the northern region, Hindi कैन यू belt pe. नेम देम सर? Yeah, I have appeared for Rajasthan, for Madhya Pradesh, for Chhattisgarh, for Delhi, for Haryana, for all these सो वी states. हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन विद अस। Yeah, but I have managed to clear only one. So I have command to, I have right to say for that state specific, because now I believe when I look back कि if you want to crack judicial services तो आपको state specific एक pick करना पड़ेगा अपना। राइट सर। That's
बिकॉज एवरी स्टेट हैज देयर ओन नुएंसेस, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको उनको पिक करना पड़ेगा एंड इन दैट डायरेक्शन यू हैव टू प्रिपेयर. Right, sir. So इफ you आई belong to MP, or is it by chance that you're landing up there? No, I belong from Delhi. I'm from Delhi only. Right. But MP, yes, as regards MP, why MP? So there is one reason that MP judiciary services ऐसी हैं जो they are very punctual in recruitment. Right. If you Very if you regular, see, very yes, punctual. very regular, and I can also say with assurance that they are very transparent in their recruitment. There is no ruckus as compared to other states. So that was one of the factors which persuaded me to appear for MPCJ. Right, तो sir. ये एक फैक्टर था कि मतलब बहुत रेगुलर वो रिक्रूटमेंट करते हैं, बहुत फेयरली सब कुछ हो जाता है वहाँ पे, तो ये एक फैक्टर था. यस, यू व्हाट वाज तो द नेक्स्ट प्रिपरेशन क्वेश्चन? फेज के बारे में आप बता रहे थे कि किस तरीके से हर स्टेज की प्रिपरेशन आपने करी. यस यस यस, डेफिनेटली. तो मैंने कोचिंग ली थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स कवर करा देते हैं आपको. मतलब जितने भी सिलेबस में वास्ट हो सकता है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डील करते हैं उनसे. राइट सर. और कितना टाइम लगा आपको इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना कोर्स कंप्लीट करने में? हाँ, इट वाज अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर. 1 year. That तो was your 1 ईयर 5th का year तो of the college. यस यस, इन द 5th ईयर इटसेल्फ. बीच बीच में आई यूज्ड टू टेक ब्रेक फॉर 15-20 डेज बिकॉज आई यूज्ड टू अटेंड माय सेमेस्टर एग्जामिनेशंस. Right, तो sir. वो तो ब्रेक आता ही है, बट होलसम इट वाज 1 ईयर रफली. Right, right, right. यस. तो प्रिपरेशन की बात करूँ मैं, तो इन माय कोचिंग, सो व्हाट दे द पैटर्न वाज लाइक दैट कि आपको वो पढ़ाएंगे, supposedly they are teaching dealing with a topic today. So what will they do? They will give you the questions based on that topic the very next day. The very next day when you come to coaching, you will have to face those questions on the subject, on the topic which you read yesterday. Right. तो supposedly कोई भी आपको टॉपिक पढ़ाया उन्होंने, तो उसके वो MCQs, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट डे आपको देते हैं. एंड मुझे लगता है वहां से काफी अच्छा बेस बन जाता है, बिकॉज आई Right, यूज sir. टू टेक दैट वेरी सीरियसली. तो वहां से काफी अच्छा बेस बना था, क्योंकि मेरा बेस इतना खास नहीं था बिफोर ज्वाइनिंग द कोचिंग. तो मैंने लॉ स्कूल में ऐसे कुछ ज्यादा कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी, बिकॉज आई वाज नॉट दैट सीरियस एट दैट टाइम. बट हाँ, मेरा ये था कि माइंड मेकअप मैंने कर लिया था कि कोचिंग में जाना तो वहाँ पे वहाँ पे अच्छे सिंसियर से पढ़ना एफर्ट है. देना है. हाँ, कि एक बार तो लॉ पढ़ना है. लॉ करी है तो अच्छे सिर्फ से डिग्री के पढ़ना लिए है. नहीं करनी है, कि पढ़ना सही हमें बात है, पता सही भी होना बात है सर. चाहिए. राइट. तो वो एक फैक्टर था. तो आई यूज टू टेक दैट वेरी डिलीजेंटली. तो वहाँ से काफी अच्छा बेस बन गया वहाँ से. और व्हेन आई पास्ड फ्रॉम द कोचिंग, तो मेरा जो पहला एग्जाम था वो था आपका छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज. एंड बाय राइट सर. गॉड्स ग्रेस आई अपीयर्ड इन द इंटरव्यू इन द वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन, मतलब स्ट्रेट आफ्टर द कॉलेज. आई वाज इन शॉक, मैंने कहा ये कैसे हो गया. अच्छी बट प्रिपरेशन थी सर. हाँ, मतलब प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी, एंड लक फैक्टर भी होगा शायद, तो मतलब अच्छा था वो एक्सपीरियंस वहाँ पे. बट अगर मैं एमपी की बात करूँ, तो आपको एमपी में हर एग्जाम में 3 स्टेज हैं, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है. तो प्रिलिमिनरी के लिए तो बेरेक्स ही होते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है. यू राइट. कैन से दैट इज द बाइबल, एज Sir, is इट it इज कॉल्ड बाइबल. specifically for MPCJ or for every other preliminary examinations? आई वुड से फॉर एवरी अदर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन I देयर इज am द asking you बेरेक्स. this because आप बहुत ज़्यादा स्टेट्स के एग्जाम दिए हैं, तो यस आपको यस ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि हर स्टेट यस में किस यस. तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट आई हैव क्लियर्ड द प्री एग्जामिनेशन, ऑल द प्री एग्जामिनेशन, ग्रेट मतलब सर. ऑफ एवरी स्टेट. तो मैं प्री एग्जामिनेशन कभी मेरा तो रुका नहीं प्री है. की स्ट्रैटेजी तो आप 360 डिग्री प्री के बता लिए, यस सकते यस. हैं सबको. प्री के लिए आई कैन टेल फॉर एवरी स्टेट. राइट And सर. that the key or the secret or the open secret is the bare acts. बेयर एक्ट्स. राइट. ओपन सीक्रेट है, सबको पता ही है, बट लोग उसको मानते नहीं, क्योंकि बेयर एक्ट सबके पास इजीली अवेलेबल है. यू दे वांट समथिंग सीक्रेट. अब वो कुछ कुछ है तो नहीं, अलग बट है होना वो चाहिए. बेयर एक्ट ही. हाँ, राइट, राइट. अलग जो हो सकता है वो पढ़ने का आपका स्टाइल हो सकता है, बाकी सोर्स सबके लिए वही है, दैट इज द बेयर एक्ट. बेयर एक्ट अगर आप अच्छे से परयूज कर लेते हैं तो आप प्री तो आपको कोई नहीं मतलब फेल कर कोई सकता रोक आपको नहीं वहाँ पे. सकता. यस. राइट सर. बेयर एक्ट प्लस अलॉन्ग विद देम सप्लीमेंट विद द क्वेश्चंस, जो पास्ट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस क्वेश्चंस. हैं. यस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. यस सर, आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए? यस, मैंने तो यूज की थी, एक यूनिवर्सल की बुक थी जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स थे स्टेट वाइज, प्लस एक समर्थ अग्रवाल सर हैं, उनकी बुक आती है जिसमें सब्जेक्ट वाइज
हैं एमसीक्यूज, वो भी काफी अच्छी राइट बुक है, सर। अभी लेटेस्ट आई है वो, मेरे को काफी पसंद आई वो, मतलब काफी अच्छा पैटर्न है उनका। तो इस मैनर में आपका प्री तो हो जाएगा क्लियर, सॉर्टेड। अब बात करते हैं मेंस की, हम्म। जहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही थी सबसे ज्यादा, कि मेंस में हमेशा आपका 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 8 to 9 मेंस, और ओ माय जिसमें से गॉड। यस, और जिसमें से आई वुड से 4-5 मेंस तो ऐसे थे जो इतने इतने मार्जिन से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, 10 मार्क्स इतने से छूट रहे थे। सच अ हार्ट ब्रेक। यस, तो ये जो मेंस का जो है आप, एंड दिस इज रियली, मेंस इज द मेन एग्जामिनेशन। राइट। प्री आप क्लियर करके आपको कुछ ज्यादा कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब ईगो बूस्ट हो जाती है, लोग कर देते हैं कि आपका प्री निकल प्री जाता है, अच्छी निकल बात गया। है, बट रियल गेम इज मेंस। आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है स्टार्टिंग से, तो आप सर शुरू से एमपी जब तैयार। मेंस की अगर हम बात करें तो आपने एमपी हम्म, मेंस की तैयारी प्रिलिमिनरी से पहले करी या प्रिलिमिनरी की तैयारी करने के बाद एग्जाम देने के बाद फिर मेंस की तैयारी की? यस यस यस, कमिंग ऑन दैट, मैंने, मेरे केस में ये मिस्टेक हुई। इनिशियली आई यूज टू पे मच फोकस ऑन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। राइट सर। तो मेरा मेंस में इतना फोकस नहीं था, बिकॉज मैं सोचा था मेंस तो हो ही जाएगा, प्री आंसर होता लिख है लेंगे। शायद ज्यादा, मेंस हो जाता है, मैं ऐसे परसेप्शन में था, बट दैट वाज कम्प्लीटली फेलिशियस। कि आपको मेंस की तैयारी प्री के साथ करनी है, या पहले करनी है या साथ करनी है, बाद में तो आप उसको नहीं पोस्टपोन कर सकते, नहीं होगा वरना वो। और उसके लिए आपको अपने राइटिंग स्किल्स भी बहुत इंप्रूव करने पड़ेंगे। आई वाज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, तो आपको इम्प्रोवाइज करने पड़ेंगे। आपको मतलब कॉन्टिन्यूसली आंसर राइटिंग, कंटेंट अपना देखना पड़ेगा कि आप उसमें एग्जॉस्टिव लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। तो इन सब पैरामीटर्स को जब आप फुलफिल कर लेंगे, तब आपके मेंस के पास होने के चांसेस बनते हैं। राइट सर। सर डिफरेंट स्टेट्स के मेंस के लिए डिफरेंट आई होप स्ट्रैटेजीज होंगी, तो यस डेफिनेटली। स्पेसिफिकली आप एमपी के लिए कुछ रिकमेंड करना चाहें कि इस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फॉर दैट मैटर किस पेपर की किस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए? जैसे एस्पिरेंट्स जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं, तो इसके डेफिनेटली बारे में आप कुछ हाईलाइट करना चाहें तो? जी, देखिए एमपी में क्या है, एमपी में आपके 4 पेपर्स हैं मेंस के, और एमपी का एक सबसे यूनिक पेपर है जजमेंट राइटिंग का, जी सर। जिसमें जजमेंट राइटिंग का पेपर और कहीं स्पेसिफिकली फुल फ्लेजेड पेपर कहीं भी नहीं आता है। और वो एक ऐसा पेपर है जिसमें यू कैन मेक इट और इट विल ब्रेक यू। मतलब या तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे उसमें, या आपको समझ ही नहीं आएगा मेरे को नंबर दिए क्यों नहीं गए हैं। राइट सर। तो मैंने 3 बार मेंस दिया है, तो मेरे को 2 बार तो बहुत अच्छे नंबर मिले हैं तीन उसमें बार इस सर टाइम। एमपी का मेंस दिया है आपने? राइट राइट राइट। तो मुझे इस बार भी काफी अच्छे नंबर मिले हैं जजमेंट राइटिंग में, मैक्सिमम उसी में मिले हैं जिसने रैंक मेरी इंप्रूव करी है। और एक बार कम मिले थे, एक बार एवरेज मिले थे। तो वो ऐसा पेपर है कि आपको रैंक इन भी करा सकता है, वो आउट भी करा सकता है। राइट सर। और उसके लिए जजमेंट राइटिंग के लिए आई वुड से कि जजमेंट राइटिंग के लिए आपको पहले जजमेंट बहुत सारी पढ़नी होंगी। राइट क्योंकि सर। जजमेंट में होता क्या है, आपको किस परफॉर्मा में लिखनी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डालने हैं आपको। और जजमेंट राइटिंग के लिए आपकी सब्सटैंटिव लॉ पे अच्छी कमांड होनी चाहिए पहले तो, प्लस एविडेंस एक्ट को आपको समझना पड़ेगा, तब यू कैन राइट अ डिसेंट जजमेंट। राइट सर। एंड वन मोर थिंग, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी आर राइटिंग जजमेंट फॉर द एग्जाम, नॉट इन द कोर्ट। तो राइट। आप उसको इतना भी स्ट्रेच ना कर दें कि आप जजमेंट इलैबोरेट का नहीं। पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे, वहां पे इतना इलेबोरेट ना कर दें, उसको ब्रीफ रखें, क्रिस्प रखें, पर हाँ आप उसको पढ़ के लगे कि हाँ अच्छी जजमेंट लिखी है आपने। कितना तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको, चाहिए होता है सर इस पेपर के लिए पहले से, प्री प्रैक्टिस कितनी? हाँ फॉर द जजमेंट पेपर, यस सर। इसमें ज्यादा नहीं, मतलब आप इसमें आप पढ़ें जजमेंट ज्यादा, बट आप 5-5 6-6 जजमेंट आप लिख लें। आई वुड से सिविल की हाँ। 5-6 लिख लें, क्रिमिनल की 5-6 लिख लें, तो आपको मिल जाएगा आइडिया कि हाँ मैं इतनी मेरी, क्योंकि वहाँ आपको टाइम बाउंड मैनर में लिखना है, आपको वहाँ टाइम लिमिट है, एंड इट इज़ वेरी लेंदी, एक्चुअली वेरी लेंदी टू कंप्लीट द जजमेंट पेपर। मेरा भी इनफैक्ट क्रिमिनल लॉ में आई आई मिस्ड 2-3 लाइन्स इन द एंड, डिस्पाइट हैविंग द एक्सपीरियंस टू राइट जजमेंट्स। तो तब भी वहाँ छूट जाती हैं आपकी। तो आप उसको मतलब टाइम बाउंड मैनर में आप घर पे उसको प्रैक्टिस कर लें पहले, कि वहां जाके मुझे इतने टाइम में इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। आपको आता राइट बहुत सर। सारा होगा, बट आपको कम ही लिखना है वहां पे। राइट तो इस सर। बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर मेंस की तैयारी आपने पहले ही स्टार्ट कर दी प्रिलिमिनरी के पहले? यस यस अ, बढ़िया सर। तो कुछ ऐसा नैक्स हो जो आप मेंस के लिए देना चाहें, बिकॉज यस अभी प्रिलिमिनरी डेफिनेटली। एमपी का हो चुका है और मेंस लाइंड अप है, तो कुछ यस ऐसे पॉइंटर्स? डेफिनेटली। तो जो लोग, जिनको लग रहा है कि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं प्रीलिम्स को,
तो डेफिनेटली दे शुड नॉट वेट फॉर द प्री का रिजल्ट, दे शुड हम्म। डेफिनेटली गिव देयर 100% टुवर्ड्स द मेंस, बिकॉज वही एग्जाम है जो आपको फाइनल लिस्ट में लेके आएगा। राइट तो सर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस के लिए स्पेसिफिकली फॉर मध्य प्रदेश यू हैव टू सी ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट 10 years। अभी लास्ट 2019 का हुआ है, तो अब मैं आई वुड सजेस्ट 2010 ऑनवर्ड्स यू सी ऑल द पेपर्स, नॉट जस्ट सी देम, एनालाइज देम एंड सॉल्व देम। राइट सर। आप आप एनालाइज करें कि कौन से एरियाज में वो जा रहे हैं, उनको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। एंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इन एमपी ओवर द लास्ट 3 years, दे हैव चेंज द पैटर्न। तो पहले वहाँ क्या होता था, बड़े फ्लैट क्वेश्चन, बड़े नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, एलएलबी टाइप के क्वेश्चन आते थे कि हम्म। आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो यू विल राइट डिसेंट आंसर्स। बट नाउ व्हाट हैव दे डन, दे हैव गॉन इनटू ऑफ बीट एरियाज। राइट सर। ऐसे एरियाज, ऐसे क्वेश्चन जो ना आप कोचिंग में इतना ज्यादा उस पर ध्यान जाता है, ना आप लॉ एलएलबी में देखते हैं, मतलब आपको अनसुने अनकहे एरियाज होते हैं, वो वहां चले जाते हैं वो। तो अनकन्वेंशनल इस क्वेश्चंस। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन, एब्सोल्युटली। तो इस बार मेंस में उन्होंने यही किया था, बट दे हैव गिवन मेनी क्वेश्चंस व्हिच वर टोटली अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल, अनएक्सपेक्टेड। सो इट वाज अ टोटल सरप्राइज इन द एग्जामिनेशन हॉल। राइट सर, अब की प्री में भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है कि जीके वीके यस। बदल दी है हाँ, थोड़ा। तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट हर एग्जामिनर रखता है। तो हाँ। बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अगर आप 100% प्रिपरेशन से जा रहे हैं, हर कोई जाता है अपनी फुल फ्लेज प्रिपरेशन से जाता ही है, और वहां जाके आपको ऐसा सरप्राइज मिले तो घबराएं नहीं। आपको जो समझ में आता है शांति से वहां उसको प्रेजेंट करें, और आपको दे विल रिवॉर्ड दैट ऑल्सो, बिकॉज उनको भी पता है कि ये एरियाज हमने पहले नहीं पूछे हैं और हम सही। पहली बार दे रहे हैं। इवन इफ यू फेस इट, यू राइट डिसेंट अमाउंट ऑफ आंसर, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। हाँ, राइट सर। तो आई वाज सेइंग सजेस्टिंग दैट यू सी द पेपर्स लास्ट 10 years, उनको एनालाइज करिए एंड राइट देम इन अ टाइम बाउंड मैनर। मतलब आप 3 घंटे आपको वहां मिलते हैं, तो 3 hours में आप उसको घर पे प्रैक्टिस करने की मुझे लिखना है इतना, जी सर। और यू विल बी able to complete the paper, which is very very necessary to clear the paper। आपको पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा वहाँ बिल्कुल सर। पे। यस। सर, अब पढ़ाई लिखाई के अलावा जो प्रिपरेशन फेज रहा है उसमें आपके क्या स्ट्रगल्स रहे, और आप एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि कौन से स्ट्रगल्स बहुत कॉमन है, आपने देखा है, और कैसे उनको हैंडल करना है? देखिए, स्ट्रगल्स तो बहुत सारे होते हैं, और हर किसी का अलग टाइप का स्ट्रगल होता है। किसी के बिल्कुल सर। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं, किसी के इमोशनल स्ट्रगल्स होते हैं, किसी का फैमिली का स्ट्रगल होता है। तो इन माय केस, एज सच, बाय गॉड्स ग्रेस, देयर वाज नो फाइनेंशियल स्ट्रगल। तो माय फैमिली सपोर्टेड मी इन द जर्नी, इन दिस प्रोसेस। बट हाँ, एक एक प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर होता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर। मतलब एज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है और आपका बिल्कुल एग्जाम सर। क्लियर नहीं हो रहा है, तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर सोसाइटल है। प्रेशर होता है। तो उसको डील करना, साथ में आपको पढ़ाई मैनेज करना, ये बहुत बैलेंस बनाना जरूरी है। पीस ऑफ माइंड बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप, आई वुड सजेस्ट कि आप ये करें जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जी सर। जो आपकी हॉबी है, जो आपको सॉन्ग्स पसंद है, या ड्राइंग पसंद है, कुछ आर्ट लिटरेचर पसंद है, तो उसको परस्यू करें, उसको छोड़े मत आप। आपके लिए क्या था लोग, सर, ये हॉबी इन क्या माय थी? केस इन माय केस आई वाज अ फिटनेस फ्रीक। ओके। तो पहले तो बहुत ज्यादा, मतलब आई वाज इनटू जिमिंग एंड ऑल दैट। बट मैंने उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया, मैंने उसको अबैंडन नहीं किया, मैंने उसको कम कर दिया। बट आई यूज्ड टू परस्यू इट बिकॉज मुझे वहां से पीस मिलती थी, तो आई यूज्ड टू डू बिल्कुल। इट रेगुलरली। एंड आई थिंक इट वाज वेरी हेल्दी हैबिट आल्सो। तो ऐसा कुछ राइट सर। मुझे तो उसका बेनिफिट ही मिला, मुझे तो वैसे भी कुछ सर उसका नुकसान नहीं एस्पिरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत देर बैठे बैठे पोस्चर रिलेटेड इश्यूज हैं, हुआ। यस, 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 सर्वाइकल वाले दर्द होने लगते हैं, पढ़ने में बिल्कुल। कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो आई थिंक फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो वाइल यस, दिस यस, प्रिपरेशन फेज। डेफिनेटली। मतलब मैं आई वुड सजेस्ट जो नहीं करता उसको भी करनी चाहिए, स्पेशली इन बिल्कुल। दिस, बिकॉज एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, टेबल चेयर, बिल्कुल। एंड यू आर नॉट मूविंग आउट। तो यू शुड एग्जैक्टली सर। डेफिनेटली डू दैट। सर, आप भी एंड बाकी एस्पिरेंट्स के तरह सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करते थे, रिलेटिव से मिलना, दोस्तों से मिलना, सोशल मीडिया को कितना कर्व किया? देखिए, मैं अब इसके बारे में क्या बताऊं। सोशल गैदरिंग तो मैंने, मतलब इन दिस 4 5 years आई हैव नॉट गॉन टू एनी गैदरिंग राइट सर। deliberately। आई हैव मिस्ड 7 to 8 मैरिजेस इन क्लोज रिलेशंस। सैक्रिफाइसेस क्योंकि दीज आर। हाँ, वो करने पड़ते हैं आपको, क्योंकि आपको करने इसलिए पड़ते हैं बिकॉज सिंस आई वाज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन बैक टू बैक, तो देयर वाज नो फ्री टाइम, सो आई हैव टू अपीयर इन एनी
ये कभी कोई एग्जाम आ रहा है, कभी शेड्यूल्ड है, कभी कुछ 15 दिन बाद एग्जाम है, तो आई कुडंट अटेंड दैट। राइट सर। तो लोगों को बुरा भी बहुत लगता है इस बारे में, बिकॉज उनको इतने नहीं बड़े पता हो गए कि कि आप। इतने बड़े हो हाँ गए कि नहीं आए। हाँ, इतने बड़े हो गए। एंड मोर ओवर बिकॉज, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट द एस्पिरेंट्स कि आप जो परस्यू कर रहे हैं, तो डू नॉट टेल इट टू वर्ल्ड एट लार्ज अननेसेसरली। मतलब योर गोल और योर जर्नी शुड बी नोन टू वेरी फ्यू पीपल, दोज हु राइट सर। रियली बिलीव इन यू, एंड जिन पे आपको फेथ है। राइट सर। उसके अलावा अपने रिलेशन, जो डिस्टेंट रिलेटिव हैं या कुछ, मतलब उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल सर। बिकॉज अननेसेसरी सोशल प्रेशर तो वैसे ही है, अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा, उससे डबल हो कोई जाएगा। बेनिफिट नहीं होगा। तो अवॉइड इट। इससे आपका प्रेशर भी कम रहेगा और आपको मतलब ज्यादा लोग तंग भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो एक ये बेनिफिट है इसका। यस, यही था। कोई प्लान बी सर, आपने 4-5 साल दिए इस प्रोसेस को, हम्म अब कभी दिमाग में आया कि एक प्लान बी होना चाहिए, व्हाट इफ यहाँ से गड़बड़ हो गई तो? हम्म। सी, जो मैं अवॉइड कर रहा था पहले, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर है तो लिटिगेशन में नहीं जाना था। तो ये जो मैं अवॉइड कर रहा था, अभी जब एमपी का मैंने एग्जाम दिया उसके बाद देयर वाज अ वेरी लॉन्ग डिले इन द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। राइट सर, सो आई कोविड वुड, की वेव्स वगैरह आ गई। यस यस, एंड दिस एग्जाम वाज ऑफ 2019। ये जो मैंने एग्जाम, ये जो रिजल्ट आया अभी, ये 2019 का था, बट ड्यू टू कोविड इट गॉट डिलेड फॉर कोविड, हाँ। टू ईयर्स। तो 2 साल तो उसने डिले कर दिया, एंड देन रिजल्ट में डिले हुआ। तो आई वॉज क्वाइट डीमोरलाइज्ड, टू बी वेरी फ्रैंक, कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देन आई मेड अ प्लान बी। जो हम्म। मैं अवॉइड कर रहा था लिटिगेशन, देन आई शुड एक्सप्लोर दिस एरिया ऑल्सो, बिकॉज आप लॉ राइट। तो इतना पढ़ चुके हैं कि अब आपको सही इतनी बात है। बेसिक और सर एक पॉइंट बेसिक। ऑफ टाइम के बाद एस्पिरेंट सबको ये तकलीफ होती है कि मन नहीं लगता है सेम चीजें पढ़ने का। डेफिनेटली दिस इज द बिगेस्ट इशू। हाँ। ये सबसे चैलेंजिंग चीज है, बिकॉज इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू हैव टू रिवाइज थिंग्स रेगुलरली। राइट। और वो रिवीजन करने में, व्हेन यू सी द सेम थिंग फॉर द 10th टाइम, 50th टाइम, तो यू से कि क्या है, ये तो अब इतना नहीं, बोरिंग है। अब अब नहीं हो नहीं। पाएगा। तो एक चैलेंज ये है कि आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखना है, या अपना क्या बोलेंगे उसको, प्यार उसमें बनाए रखना है, जो भी करना है विश्वास आपको रखना है इंटरेस्ट कि बना। होगा, हाँ। हाँ हाँ, तो आपको उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना पड़ेगा कि हाँ, ये रिवीजन के बिना नहीं हो पाएगा, और बिल्कुल रिवीजन सर। करने के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, तभी आप कर सकते हैं रिवीजन। तो सर यस। आपने लिटिगेशन टेकअप किया, कितने दिन रहा ये आपकी नहीं, जर्नी? मैंने फॉर्चुनेटली मैंने मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इट वाज बस इन दिमाग में। द यस, वो प्लान ही रह गया, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि इतने में रिजल्ट आ गया, देन फिर इंटरव्यू, देन फिर फाइनल रिजल्ट, तो एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे उसको। सर इंटरव्यू की कोई स्पेसिफिक तैयारी जो आपने करी हो? यस यस, डेफिनेटली। तो इंटरव्यू, अभी जो एमपी का रिजल्ट आया उससे मैंने एक ये एक्सपीरियंस किया, उससे कंक्लूजन लिया, एक लर्निंग थी उसमें कि एमपी में इफ यू आर ट्राइंग फॉर स्पेसिफिकली फॉर एमपी जुडिशरी, देन all three stages are important: pre, mains and interview, because MP is the only state जहाँ पे आपको minimum required marks are 20. हम्म। This is not in any other state. राइट सर। तो जब minimum required marks 20 हैं, तो आपको उतना तो minimum लाना ही है, because in other states if you score very well in the mains, तो there are very high chances आप इंटरव्यू में लेके इसको क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल। बट एमपी में ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम 20 चाहिए उसमें। And I have seen many of the candidates who have got really good marks in the mains this time, but unfortunately they were given, they scored less marks in the interview, and ultimately they couldn't made in the final list. तो एमपी के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको सब रिवीजन करके जाना है अपने सब्जेक्ट्स का। राइट सर। मतलब आप उसको लाइटली और कैजुअली ना लें, मतलब काफी अच्छे लेवल का इंटरव्यू होता है एमपी हाई कोर्ट में, तो हम्म। उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट सर। लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट। जज बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हाउ हाउ हैज लाइफ टर्न्ड कि अब तो हाँ, सब अच्छा है? तो यही अच्छा तो हो गया, बट यस, दिस इज गुड, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आपने इतना हार्ड वर्क किया, तो इट हैज पेड ऑफ। राइट सर। एंड लाइक एवरीबडी, आई आल्सो एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस, दे आर ऑलवेज स्वीट। बट हाँ, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि इतना आपने जो किया मेहनत मेहनत, करी। जो जद्दोजहद आप कर रहे थे, तो इट टर्न्ड आउट टू बी इन योर फेवर। तो हाँ, यस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सर अभी एंड इट तो इज आपकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, मतलब जो जजेस यस प्रैक्टिस में है मैं उनसे ये सवाल पुट अप करती हूँ कि यस। इज इट वर्थ इट, इतना इतनी मेहनत, इतना लगन, इज इट वर्थ इट? तो मुझे लगता है हम नेक्स्ट इंटरव्यू जब तब करेंगे जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो।
आप Definitely, एक्सपीरियंस हो जाए definitely. तब पूछूंगी मैं आपसे I'll be कि in a कैसा I'll लग be in रहा a better position to answer that question. है। राइट राइट राइट, लेकिन अभी एटलीस्ट ये पता चल रहा है आपसे कि डेफिनेटली बहुत रिकग्निशन और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली Yes. आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड। यस, वो देखिए, वो तो खैर हर एग्जामिनेशन को जो क्लियर करता है उसको मिलती है, बट अबव दैट आई थिंक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है। राइट जो सर। आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको लगता है जो आप ग्रेटिफिकेशन मिलती है खुद से, मतलब जो आपने कर रहे थे और वो हो गया, तो दैट इज द पैरामाउंट थिंग अपार्ट फ्रॉम रिकॉग्निशन एंड दैट। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छी लगती है सबको, बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज्यादा अच्छी लगती है सबसे मुझे। इम्पोर्टेंट है, राइट सर। सर राइट, लास्ट राइट। क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू वांट टू कम्युनिकेट टू द एस्पिरेंट्स, इमोशनल यस, लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, कुछ भी यस, यस, स्पेसिफिक जो आप बोलना चाहें। यस। सो आई विल जस्ट पॉइंट आउट टू थिंग्स। सबसे पहला तो अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यू शुड बी हैविंग अ क्लियर एजेंडा इन योर माइंड कि आप क्यों कर रहे हैं, किस पर्पज से कर रहे हैं, कि आपको रिकॉग्निशन के लिए कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हैं, या यू आर डेफिनेटली वांट टू डू जस्टिस टू पीपल। राइट ये सर। आप क्लियर कर लें, और जितना पायस आपका गोल होगा, उतने लंबी ड्यूरेशन तक आप उसमें लगे रहेंगे। बहुत बढ़िया बात से कही सर आपने, यस। बहुत बढ़िया बात। डेफिनेटली अगर आपको हमें अपना फेम चाहिए एम है, एनालाइज करने की जरूरत है। यस, 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 अगर आपको फेम चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो और भी चीजों में आजकल इंस्टेंट फेम मिल जाता है, तो वहां जा चले जा सकते हैं आप। अगर बिल्कुल आप सर। यू रियली सीरियस अबाउट दिस जस्टिस, डूइंग जस्टिस, तो आप उसमें करें और आपका फिर डेफिनेटली होगा। इफ यू नो, इट इज कॉमनली सेड, इफ यू नो व्हाई यू वांट टू डू इट, देन यू विल गेट द आंसर हाउ यू हैव टू डू इट। तो अपना राइट। व्हाई क्लियर रखें, तो हाउ आपको अपना मिल जाएगा। एंड सेकेंडली, आई वुड सिंसियरली सजेस्ट कि आप लॉ पढ़ते हुए अपने आप को उसमें इंटरेस्ट लें, आप क्यूरियोसिटी से पढ़ें, तो आपको उसमें बहुत मजा आएगा। रिवीजन में आपको हो सकता है मजा ना आए इतना ज्यादा, बट आप अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, थोड़ा राइट क्यूरियोसिटी सर। से पढ़ें, और जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके मेंटर हैं, टीचर हैं, उनमें फेथ रखें, तो राइट डेफिनेटली सर। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे मिलेंगे। यस। Thank you so much, sir, for sparing time. It's a थैंक pleasure. यू, थैंक यू, It's a थैंक यू, pleasure having you here. Thank you so much थैंक for यू the सो मच, time. And Lossified wishes you all the best for every थैंक यू सो future मच। endeavor that you have. Thank you so much.